NCERT मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD AC equal AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो फिगर गिवन है ये एक क्वाड्रिलैटरल है। इस फिगर का जो नेमिंग किया हुआ है ACBD, ठीक है। ACBD जो है एक क्वाड्रिलैटरल है जिसका AC जो साइड है वो AD के इक्वल है, ठीक है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए बी जो साइड है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट ट्रायंगल ABD। तो हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर जो दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, ये दोनों को आपस में कॉन्करेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप क्या कह सकते हैं, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन AC equal AD and AB bisects एंगल A, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तीन चीज़ें कॉमन करना होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ क्या कॉमन है। यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि हमारा जो AB है वो क्या है, AD के इक्वल है, ठीक है। AB जो है वो AD के इक्वल है और AC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। AC इक्वल AD, ये इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद AB इक्वल AB होगा, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका भी एक साइड AB है, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है इसका भी एक साइड AB है। तो ये हम लिख सकते हैं कॉमन साइड, ठीक है। और थर्ड जो दोनों का इक्वल होगा वो क्या होगा, थर्ड में ये देखिए आप, एंगल CAB, ये एंगल और DAB, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जो ये साइड AB है ये एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब कोई भी साइड कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है डैट मीन्स उस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल CAB इक्वल एंगल DAB। इसका रीजन आप लिख देंगे AB बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट ट्रायंगल ABD, राइट। ये ट्रायंगल जो है कॉन्करेंट हो गया। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो किया, तो ये हम देख लेते हैं कौन सा ये रूल फॉलो किया है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, साइड था, ये साइड AC, उसके बाद क्या था, AB साइड था और एक एंगल था, एंगल जो है बीच में आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं साइड एंगल
साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी का जो रूल है वो फॉलो किया। ठीक है, तो ये जब ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया तो अब हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। BC इस ट्रायंगल का एक साइड है और BD इस ट्रायंगल का एक साइड है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हो जाता है तो उसका सारा साइड और सारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं BC इक्वल BD। रीजन क्या हो जाएगा, CPCT, राइट।